इजरायल ने ईरान पर हमले के दौरान किए गए रेडियो कम्युनिकेशन को भी जारी किया है और इस रेडियो कम्युनिकेशन में कमांडिंग ऑफिसर इजरायली एयरफोर्स के पायलट को ऑपरेशन के लिए शाबाशी दे रहा है और वो कह रहा है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो इजरायल की सेना की ओर से ये रेडियो कम्युनिकेशन जारी किया गया है क्योंकि इजरायल की ओर से ही आईडीएफ की ओर से ही यह हमला ईरान पर किया गया था और जब यह हमला सफल होता है उसके बाद शाबाशी दी जाती है। שומעים אותך, נחת. פעולה היסטורית שביצעתם הלילה בתחבולה, אומץ ודיוק, הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. נחת, תודה רבה, הערכה רבה. הרגשנו לאורך כל הדרך חיל האוויר, צה"ל ומדינת ישראל מאחורינו। इजरायल के हमले के बाद ईरान पूरी ताकत से उसे जवाब देने में जुटा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायल ईरान पर अभी और हमला करेगा या फिर उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। फिलहाल दोनों देश अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी भी दे दी है और अब देखना यह है कि अगला हमला ईरान करता है या फिर इजरायल हमलों को जारी रखता है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल का बदला पूरा हो गया है? क्या इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपने ऊपर हुए 200 मिसाइलों के हमलों का इंतकाम पूरा मान लिया? क्या इजराइल ईरान से जंग करने की हालत में नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान इजराइल के ताज़ा हमले के बाद पलटवार नहीं करेगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। इजराइल के ईरान पर हमले से जुड़ी एक और सनसनीखेज खबर आई है। स्काई न्यूज सऊदी अरेबिया ने बताया कि ईरान को हमले की जानकारी पहले ही हो गई थी। रूस ने इजरायली हवाई हमलों से पहले ईरान को चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले खुफिया जानकारी दी गई थी। इसराइल पर हमले के बाद से ही ईरान आशंका में था कि इस पर इसराइल का हमला होगा, इसलिए ईरान न्यूक्लियर ठिकानों, तेल डिपो और बाकी सेंसिटिव जगहों को पूरी तरह से महफूज करने की कोशिश में जुट गया था और बहुत हद तक ईरान इसमें कामयाब भी हुआ। ईरान पर इससे पहले भी इसराइल ने हमले किए हैं, इसलिए इसराइल के हमलों का पैटर्न ईरान के आर्मड फोर्सेस को पता है। शायद यही वजह है कि 100 फाइटर जेट से हमले के बावजूद भी ईरान को बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इजराइल ने हमले को ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेटेंस यानी पछतावे का दिन का नाम दिया है। यहूदी धर्म में डेज ऑफ रिपेटेंस का इस्तेमाल रोश हशाना और योम किपुर के बीच 10 दिनों के लिए किया जाता है, जिन्हें पश्चाताप के 10 दिनों के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान लोगों को अपने कर्मों पर विचार करने, उन्हें सुधारने और सच्चाई के मार्ग पर लौटने के लिए कहा जाता है, जो प्रायश्चित के दिन योम किपुर की ओर ले जाते हैं। यहूदी परंपरा में इन दिनों को एक अवसर के रूप में देखा जाता है जब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और लोगों के पास अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने और खुद को सही रास्ते पर लाने का एक मौका होता है। इजराइल ईरान पर हमले का नाम ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेटेंस देकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो सीधी जंग का पक्षधर नहीं है। ईरान उस पर किए गए हमले का प्रायश्चित करे और दोबारा हमले से बचे। लेकिन क्या ईरान ऐसा करेगा? इसका जवाब फिलहाल सिर्फ ईरान की सेना के पास है। वैसे ईरान ने जिस बावर 373 सिस्टम का इस्तेमाल कर इजराइल के हमलों को फेल ठहराया है, उसकी डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। बावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान का दावा है कि बावर 373 रूसी S-400 और अमेरिकी पैट्रियट के बराबर की क्षमताओं से लैस है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये जेट आसानी से रेडार की पकड़ में नहीं आता। इस सिस्टम में टारगेट को ट्रैक करने और रोकने के लिए रेडार, ऑप्टिकल सेंसर और एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। ये 200 किलोमीटर की रेंज में 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। ईरान के पास बावर 373 ही नहीं, रूस का
S-300 सिस्टम भी है, जिसके आगे का वर्जन S-400 को लेकर रूस से ईरान की डील अभी पक्की नहीं हुई है। S-300 को सबसे शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम में से एक के रूप में जाना जाता है। इसे खास तौर पर सोवियत वायुसेना के लिए हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया गया था। S-300 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है, हालांकि इसका मैनुअल ऑपरेशन भी संभव है। मिसाइलों की कमांड पोस्ट से अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर है। इजराइल ईरान को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, रूस ईरान के साथ दिख रहा है और उत्तर कोरिया जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस के साथ दिख रहे हैं। इजराइल को ईरान पर किए हमले का पलटवार होने की पूरी आशंका है। अब सवाल ये है कि जब ये क्लियर था कि इजराइल ईरान से हमले का पक्का बदला लेगा, तो फिर 25 दिनों की देरी क्यों की? इसका कारण माना जा रहा है कुछ दिनों पहले ईरान पर संभावित हमले से जुड़े प्लान की जानकारी अमेरिका से लीक हो जाना। कहा जा रहा है कि लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक टालना पड़ा। इजराइल को इस बात की चिंता थी कि भले ही लीक हुए दस्तावेजों में किसी टारगेट का नाम नहीं था, लेकिन यह जानकारी ईरान को हमले के कुछ पैटर्न की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियों को बदलने की जरूरत के कारण हमले में देरी हुई। कई दिनों से ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका के बीच 18 अक्टूबर को उसका यह प्लान टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लीक हो गया। टेलीग्राम पर नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप सीक्रेट दस्तावेज जब ऑनलाइन सामने आए, तो उनमें इजरायली वायुसेना और नौसेना के प्लान के बारे में अमेरिकी आकलन का खुलासा किया गया था। 15-16 अक्टूबर की तारीख वाली ये खुफिया जानकारी विशेष रूप से अमेरिका और उसके फाइव आइज सहयोगियों के लिए थी, जो लीक हो गई। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने दस्तावेजों के लीक होने की जांच शुरू कर दी है। ताज़ा हमले को लेकर फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को सूचना दी थी। अमेरिकी अधिकारी कथित तौर से इस बात को लेकर नाराज थे कि पिछले महीने जिस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया, उसकी उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई थी। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने कहा कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। सऊदी अरब ने ईरान पर किए गए इजरायली हवाई हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने इजरायली हमले को ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इस्राइल पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने यह हमला लेबनान में हुए हमलों के जवाब में किया था। ईरान ने इसे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, हमास चीफ इस्माइल हानिया पर हुए अटैक का बदला बताया था। ईरान के हमले के बाद से इस्राइल ने कसम खाई थी कि वो उसका जवाब जरूर देगा, और इस्राइल ने जवाब दे दिया। पहले आशंका थी कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और तेल भंडार को निशाना बना सकता है, लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर ऐतराज जताया, जिसके बाद माना जा रहा था कि इजराइल ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को ही निशाना बनाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर हुए हमले के बाद माना जा रहा है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा आक्रामक होगी।